डेरा इस्माइल खान में हथाला पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 50 से ज्यादा दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। पुलिस एहलकार डट गए, भरपूर जवाबी फायरिंग से हमला पसपा कर दिया। हमला नाकाम बनाने पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने पुलिस एहलकारों को शाबाश दी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, जो कि नाकाम बना दिया गया। 50 से ज्यादा दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। पुलिस एहलकार डट गए, भरपूर जवाबी फायरिंग करके हमला पसपा कर दिया। हमला नाकाम बनाने पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने पुलिस एहलकारों को शाबाश दी। 50 से ज्यादा दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया था। पुलिस एहलकारों की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई और फायरिंग करके हमले को नाकाम बनाया गया। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। इसराइली तोपखानों और तैयारों ने तबाही मचा दी। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 377 फलस्तीनी शहीद, तादाद कर गई 3600 से ज्यादा बच्चे और 1800 खवातीन शामिल। अब तक 22,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। 940 बच्चों समेत 1650 फलस्तीनी लापता। हमलों से अशफा अस्पताल जाने वाली तमाम सड़कें तबाह। जख्मी बच्चे और खवातीन बेचारगी की तस्वीर बन गए। सिहोनी फोर्सेस के गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। इसराइल ने गजा के शहरियों को दोबारा जनूब में मुंतकिल होने की वार्निंग दे दी। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है जनूबी हिस्से में गजा के शहरी पानी, खुराक और अद्वियात हासिल कर सकेंगे। हमास के खिलाफ कार्रवाइयों को रोका नहीं जाएगा। फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी रहेंगे। आज से अमरीका और मिस्र की इंसानी इमदाद की कोशिशों को भी बढ़ाया जाएगा। गजा पर बमबारी का कोई जवाज नहीं। हॉलीवुड अदाकारा और इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जोली भी इसराइली जारहियत पर फट पड़ी। फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंजेलिना जोली का कहना है इसराइल में जो कुछ हुआ वो गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाज नहीं हो सकता। चंद ट्रक गजा की इमदादी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकते। एंजेलिना जोली ने गजा की कुल आबादी 20 लाख बताई, जिनमें आधे बच्चे हैं जो 2 दिहाइयों से मुहासरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंजेलिना जोली ने इसराइल की जानिब से गजा में ईंधन और पानी की फराहमी रोकना इज्तिमाई सज़ा करार दे दी। कहा कि गजा के लोगों के पास जाने के लिए ना कोई और जगह, ना खुराक तक रसाई, ना इनखला का कोई इम्कान, ना ही सरहद पार करके पनाह लेने का बुनियादी इंसानी हक मौजूद है। दहशतगर्द इसराइल पर तनकीद जुर्म बन गया। आज़ादी का प्रचार करने वाले बरतानिया में आज़ादी इजहार राय पर कदगन। मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने पर बरतानवी हुकूमत ने 2 प्रोफेसर से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के वज़ीर ने एक एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए ख़त लिख दिया। एक प्रोफेसर ने इसराइली बर्बरियत को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मारूफ आलिम दीन तारिक जमील का बेटा तलंबा में मुबैना तौर पर गोली लगने से जाँ बाग। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट करके अपने बेटे आसिम जमील की मौत की तस्दीक कर दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। आरपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का जल्द तयन करने का हुक्म दिया। डीपीओ खानेवाल, सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद। शवाहिद इकट्ठे कर दिए गए। मारूफ आलिम दीन तारिक जमील का बेटा तलंबा में मुबैना तौर पर गोली लगने से जाँ बाग हो गया। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट करके अपने बेटे आसिम जमील की मौत की तस्दीक कर दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। आरपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का जल्द तयन करने का हुक्म दिया, जबकि डीपीओ खानेवाल, सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद हैं। शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्वेटा में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए JUI की तूफ़ानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान का मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, आज़ादी की जंग में फ़लस्तीनियों के साथ हैं। आज का इज्तिमा अमरीका और इसराइल को पैगाम है। मुजाहिदीन के शाना बशाना इसराइल से जंग के लिए तैयार हैं। मुल्क में यहूदी लॉबी के एजेंट को शिकस्त दे दी। हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी ज़हीर ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च।
अमीर सिराजुल हक ने खिताब में कहा, मुसलमान हुक्मरानों ने गजा के लिए कोई फ़र्ज अदा नहीं किया। हमारे कारकुनों पर जब तशद्दुद हो रहा था, तुर्क सदर उस वक्त इसराइल मुखालिफ मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे। गजा के लिए लब्बैक के नारे फ़लस्तीनी अवाम के लिए हौसले का ज़रिया हैं। अमरीका इसराइल के साथ है तो हम गजा के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है कि अमरीका नाकाबिल शिकस्त है। उन्होंने 29 नवंबर को लाहौर से मिलियन मार्च का ऐलान किया। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में मुल्क भर से कामयाबियां हासिल करेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है, कारकुन पार्टी की ताकत है, क़यादत कारकुन के साथ खड़ी है। वो नवाबशाह में कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक सदर ने सियासत और इंतखाबात से मुतालिक कारकुनों की तजावीज़ सुनी। बात करते हैं हैदर खानजादा से। हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में जो है वो इस वक्त डेरा अपना कायम किया हुआ है और इन्होंने जो है जरदारी हाउस में पार्टी के जो रहनुमा हैं और बलदियाती नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने अपने जो रहनुमा हैं उनको हिदायत की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पैगाम है उसको घर घर पहुंचाया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में इंशाल्लाह मुल्क भर से जो है वो कामयाबी हासिल करेगी और कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असल ताकत है। क़यादत अपने कारकुन के साथ खड़ी है। जरदारी हाउस में सदर जरदारी के हमरा साबिक अरकान सिंध असम्बली हाजी अली हसन जरदारी, गुलाम कादिर चांडियो के अलावा अब्दुल सत्तार कीरियो, अब्दुल सलीम जलबानी, राशिद चांडियो समेत दीगर भी जो है मौजूद थे। कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी बहुत शुक्रिया हैदर आपका। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। पीटीआई की साबिक रुकन कौमी असम्बली वजीहा कमर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गईं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने वजीहा कमर से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ। शहबाज शरीफ ने वजीहा कमर को खुशामदीद कहा और नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। वजीहा कमर ने कहा, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में तारीखी किरदार अदा किया। तखरीब की कुव्वत ने मुल्क और आवाम को नुकसान पहुँचाया, साथ अब तामीर की कुव्वत का देंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड बोर्ड, मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम इजलास में शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब किया है। इस इजलास में आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी, जबकि सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड बोर्ड और मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुसलसल मुतहरिक दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन तेज़ से तेज़ तर। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में चिल्ड्रन हस्पताल और गंगाराम हस्पताल का दौरा किया। तामीराती काम के दौरान बेड्स, आलात और दीगर अशिया बाहर पड़ी देख कर बरहम हुए। उतारी गई अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने और महफूज बनाने की हिदायत की। गंगाराम हस्पताल इंडोर ब्लॉक में भी अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब सूबे की आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात सरगर्म। सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में जनरल और न्यू हस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा किया। हस्पतालों में तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों हस्पतालों में अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। जनरल हस्पताल के दौरे में टेस्ट बाहर से कराने की शहरी की शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब ने बरहमी का इजहार किया और टेस्ट के पैसे शहरी को वापस करने का हुक्म दिया। राह रास्त कराची लिए चलें कि MKM के जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब कर रहे हैं। लगाया गया तो ये दीवार इस काबिल नहीं गिर जाए। इस पाकिस्तान को पता नहीं मुझे कितने आदाद और शुमार सही पता है। इस पाकिस्तान को तीनों सूबे मिलकर पंजाब, KPK और बलोचिस्तान मिलकर तकरीबन 1040 अरब देते हैं। तकरीबन 600 अरब इस्लामाबाद देता है। सबको मिला लो तो तकरीबन 1640 अरब है और अकेला कराची 1760 अरब देता है। ये जिम्मेदारी आज तक इसी शहर ने उठाई हुई है। पंजाब तो अपने
हिस्से में से तकरीबन 38% अपने डिस्ट्रिक्ट को देता है। केपीके तकरीबन 45% जो उसको रकम मिलती है उसमें से अपने डिस्ट्रिक्ट को देता है, और सिंध में सिर्फ 10%। सिंध की हुकूमत आज हम जब बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये मगरबी पाकिस्तान, इसकी आबादी सन 47 में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, आज 22-23 करोड़ है। तो हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, हम सूबों को भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना समझते हैं। हम कहते हैं और यकीन रखते हैं कि अगर कोई धरती माँ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सूबे धरती माँ नहीं हो सकते। जब हम ये बात कहते हैं तो गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ओ भाई, यजीद के लश्कर से निकला हुआ तेरा तीर वफादार है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे से खिताब कर रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना।